आपको कैसा लगेगा अगर आपको कुत्तों के बर्तन में खाना खिलाया जाए? ये तेरा खाना। क्या बढ़िया गिफ्ट लाया तुमने। वो क्या है ना आरोही, तुम्हारा ये जो पति है ना, हमारे परिवार की दौलत को एक कुत्तों की तरह सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। अब एक कुत्ते की खातिरदारी तो ऐसी होगी ना। बस करो तुम दोनों, तुम लोगों ने हद पार कर दी है। इट्स ओके आरोही, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी, मैं तो बस आप सबके साथ बैठने आया था। तू वो कुत्ता है जो हड्डी देख के दुम ही लाता है। हेलो एवरीवन। पापा, वो चेक रियल था। पापा, वो चेक रियल था। ये क्या बकवास है लिली, सच बताओ, इतना सारा कैश तुमने कहाँ से लाया? मुझे आर्यन मास्टर ने ये सारा कैश दिया। उनका चेक मैं बैंक लेके गई थी, तो उन्होंने मुझे सारा कैश दे दिया। थैंक यू आर्यन मास्टर। You're वेलकम बेटा। लिली, तुम अपने रूम में जाओ। ये चेक असली था? That's strange. समझ में नहीं आ रहा है, ये कोहली का 5 लाख का चेक कैसे इनकैश हो सकता है? असली है, असली तो इनकैश हुआ होगा ना। पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मॉम, आपको तो सुबह से ही आर्यन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लगेगा नहीं क्या? जिसकी औकात 100 रुपए की नहीं है, वो 5 लाख का चेक देता है जो कैश हो जाता है। क्या ये फिशी नहीं है? ऑफ कोर्स है, इतनी तो इस कुली की पूरे साल की कमाई भी नहीं होगी। इतना पैसा कहाँ से लाए तुम? सच बताओ। ऑब्वियसली पैसा उसी के होंगे ना, जब चेक उसके अकाउंट से इनकैश हुआ है तो। समझ में नहीं आ रहा है, कहीं हमने इसे गलती से गरीब तो नहीं समझ लिया ना? अरे झूठ बोल रहा है ये गरीब अनपढ़ कहाँ से लाएगा पैसा? साला गवार, यहाँ के स्वीपर्स भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों की इस लग्जरी मैंशन में पैर रखने की औकात नहीं होती। अच्छा देखो, कुछ ही देर में यहाँ पर ब्लू डायमंड की सीईओ ईशा तलवार आने वाली है और हमारी उनके साथ बहुत बड़ी बिजनेस डील है, और मैं नहीं चाहता कि ईशा तलवार यहाँ आकर तुम जैसे कूड़े कचरे को देखे। तुम जैसे घटिया और गरीब लोग उन्हें पसंद नहीं आएंगे। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं ना, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कोई मामूली कूली नहीं हूं। मेरी पहचान ब्लू डायमंड तक है। What a joke! आरोही, कहाँ से उठा लाए तुम इस नमूने को? तुम्हारी पहचान ब्लू डायमंड तक है, हाँ? तुम्हें पता है, वहां के वॉचमैन तक से तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इम्प्रेस करने के लिए इसने अपनी मामूली लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर दी, या फिर हम सबको इम्प्रेस करने के लिए किसी से उधार लिया है। इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी तैयारी तो करेगा ही। और अब ये ब्लू डायमंड से कनेक्शन की बात कर रहा है। देखो समझो, अभी हमारी गेस्ट ईशा आने वाली हैं और उनके सामने ऐसी बातें करोगे तो सब क्या सोचेंगे? हाँ, लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बेटर है ये अपना एटीट्यूड किसी और के आगे जाके दिखाना, इसीलिए लीव ना। और ये मिस ईशा सीईओ भी तुम्हारे से स्टेशन पे पड़े कीड़े मकोड़ों को ना अपनी जूते के नीचे मसल देगी। मिस ईशा वो ही करेंगी जो मैं उनसे कहूंगा।
वो मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। वाह आर्यन वाह, क्या बात है, तुमने तो हद ही कर दी। तुम तो मिस ईशा ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी सेक्रेटरी हो। हाँ, वैसे तुम्हें पता है मिस ईशा तो कभी स्टेशन भी नहीं गई होगी। हाँ, लेकिन अखबार और होर्डिंग में तुमने जरूर उसे पढ़ा होगा। एक बात और, मिस ईशा के पास इतने पैसे हैं ना कि वो सिर्फ प्राइवेट जेट में ही ट्रैवल करती है। यू नो दैट मिस्टर आर्यन। तो उन्हें आने दीजिए ना, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा कि मैं कौन हूं और कितनी पावर रखता हूं। कॉन्फिडेंस। यहां अभी आ रही हैं? ओके, तुम सही कह रहे थे दानिश, मिस ईशा आने वाली हैं और अब सब साफ हो जाएगा। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। ये तो आर्यन सर के कपड़े हैं, लेकिन ये इसके पास कैसे? और हीरो कैसा लग रहा हूं मैं? एक नंबर। आर्यन सर कहाँ है? ये कौन आर्यन? मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। हिम्मत कैसे हुई तेरी हाथ लगाने की मेरे को? एकदम चुप। सच बोल दे, आर्यन कहाँ है? अरे कौन आर्यन? मैं नहीं जानता किसी को। वैसे मुंह नहीं खोलेगा ना? देखना जरा इसको। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। सब सच कह रहा है तो ये कपड़े, ये आर्यन से कपड़े तेरे पास कैसे आए? अच्छा, आप किस कपड़े की बात कर रहे हो साहब? ये मेरे कपड़े नहीं है साहब। मैं तो एक मामूली सा कुली हूँ साहब। एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे अपने कपड़े दे करके और कुछ पैसे दे करके मेरे कुली वाले कपड़े ले लिए साहब। सच बोल रहा हूँ साहब। चलो यहाँ से। ये कुली अभी तक गया नहीं, यहीं पे है। अरे इसे हटाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मिस ईशा जब आए तो उनकी एंट्री पे कोई भी कचरा देखे वो। वैसे भी कचरे की जगह डस्टबिन में होती है और वो यहाँ पर शादी एंजॉय करने आ रही है, इस कटर छाप को देखने नहीं। अरोही, बंद करो तुम्हारा ये इससे शादी करनी है। चुपचाप जाकर दानिश के साथ वहां मंडप में खड़ी हो जाओ। पापा, आर्यन क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं दानिश के साथ कहीं नहीं जा रही। वो एक निहायत ही बदतमीज और घमंडी इंसान है। अंकल, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप आरोही का हाथ मेरे हाथ में नहीं दे देते। वरना देख लीजिए, ऐसा ना हो कि मैं ईशा के आने के बाद वो खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। अबे बहुत हो गया तेरा मजाक। कुली तो तू था ही, अब साथ ही साथ बोझा उठाते हुए तेरा दिमाग भी खिसक गया। चल निकल यहां से। गार्ड, बाहर फेंक के आओ इस कुली को। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये कोई कुली नहीं है। ये कोई कुली नहीं है, ये मिस्टर आर्यन है, ब्लू डायमंड के एमडी। लेकिन तुम कौन हो? मैं ईशा तलवार हूं। ब्लू डायमंड की सीईओ। आपने इनवाइट किया और आप ही भूल गए। मिस ईशा ब्लू डायमंड की सीईओ? अगर मिस ईशा इस लड़के के बारे में बोल रही है तो ये आदमी, ये कुली है कौन? जानो आगे क्या हुआ। डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।